संदेश देना चाहते हैं सर मधुबनी के छात्र छात्राओं को? सर्वप्रथम तो मधुबनी के छात्र छात्राओं को इस पुनीत अवसर पर मेरा एक संदेश है कि शिक्षा का एक मौलिक उद्देश्य होता है। सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समृद्ध, सुसंपन्न और शारीरिक बल, आर्थिक बल और विद्या ग्रहण कर एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत समाज का वह निर्माण करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पास जो भी छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ती है, वह वाणिज्य के छात्र हैं। हमारे देश की जो राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त है, अब इनको भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने में, भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने में इनका जीवन को उपयोग इन्हें करना चाहिए। और हम शिक्षक और छात्रों के लिए यह एक संकल्प दिवस, एक चिंतन दिवस है कि कैसे बिहार, मिथिला और भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलने में इनकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी। कोई शिक्षा समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाएगा तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। लोगों को हम हमेशा यह बात प्रेरित करते रहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से दोस्ती मत रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। वैसे ही शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता है। शिक्षा हमें नौकरी के लिए नहीं पढ़नी होती है, शिक्षा हमें इसलिए पढ़नी होती है कि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जिएं, बेहतर ढंग से कैसे जिए, क्योंकि इसीलिए शिक्षा जानवर और मनुष्य को अलग बनाती है। मनुष्य में दिमाग है, जानवर में भी दिमाग है, लेकिन जानवर शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन अगर जानवर को ट्रेनिंग दिया जाता है तो एक छोटे से चाबुक के हंट पर जंगल का राजा शेर भी नाचते हैं। तो उसका एक ही कारण होता है और वो होता है शिक्षा। शिक्षित दिमाग बहुत ही तेज तर्रार और स्मार्ट होते हैं। सर, आज के परिपेक्ष में छात्र और शिक्षकों की क्या रिश्ते हैं? बहुत जगह ऐसे खबरें भी सुनने को मिलती है जिससे यह रिश्ते कलंकित होते हैं। पहले के ज़माने में गुरुकुल चलती थी जहाँ पे शिष्य और गुरु की परंपरा होती थी। सर, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? कैसे यह सब बदल गया? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भौतिकवादी युग आ गया है और सरकारी तंत्र जिस तरीके से कमज़ोर और विफल हुई है, और जो भी निजी शिक्षण संस्थान है उसके लिए सरकार के द्वारा कोई मानक जो बिंदु है वह मानक बिंदु स्थापित नहीं रहने के कारण बहुत सारे लोग स्वतंत्रता पूर्वक जब इच्छा होता है वह विभिन्न उद्देश्य से अपना ट्यूशन खोल लेते हैं, कोचिंग खोल लेते हैं और जहां पर उन्हें जाना चाहिए वह नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात है कि नैतिक शिक्षा का पूर्णतः ह्रास हुआ है और भौतिकवादी इस युग में